नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 9 विषय गणित, दिनांक 3 अगस्त 2021, अध्याय संख्या पद्धति और टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। आज का गृह कार्य है इस प्रकार से। ये पहला प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है, ज्ञात कीजिए। ये दूसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न और ये पांचवा प्रश्न। तो इन प्रश्नों को उत्तर को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। प्रश्न पहला है जिसमें 4 की घात 3/2। तो ये 4 कोष्टक में इसको हम 4 को 2 की घात 3/2 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फिर 2 की घात 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गए और 2 को 3 से गुणा किया, 2 की घात 3 हो गई। और 2 की घात 3 का मतलब यानी 2 को 3 बार लिखना है। तो 2 इंटू 2 यानी 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 2 से गुणा किया 8। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 8 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से दे रखा है, 1/5 माइनस घात 2। तो जब माइनस की घात 2 होती है तो हमें प्लस में लाना होता है, तो अंश को हर में और हर को अंश में बदलना होता है। तो इस प्रकार से 1/5 को हम 5/1 लिखते हैं और फिर घात 2। इस प्रकार से ये 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 का मतलब है 5 इंटू 5 यानी 5 को 5 से गुणा किया 25 उत्तर। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न, 2 की -3 घात है। तो जब माइनस में घात होती है तो हम उसको प्लस में बदलते हैं। तो इसका भी यही रूल है कि अंश को हर में और हर को अंश में बदलते हैं। तो 1/2 घात 3। तो इस प्रकार से 1/2 को 3 बार लिखना है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो यानी इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 2 से गुणा किया 8। इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया 1/8। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न दूसरे का ज्ञात करो, जिसमें पहला है 4 की घात -2। इसमें भी वही नियम लागू होगा। इसको प्लस में बदलने के लिए वापस अंश को हर और हर को अंश में बदलते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से हमें 4 दे रखा है, तो इसको हम 1/4 के रूप में लिखेंगे और घात 2। तो 1/4 घात 2, तो 1/4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 इंटू 1/4। तो 4 को 4 से गुणा किया और 1 को 1 से गुणा किया, तो 1/16। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है 625 की -1/4 घात। तो इसको भी हम 625 को 5 इंटू 5 यानी 4 बार लिखेंगे। तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 125 और 125 को 5 से गुणा किया तो 625। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। फिर घात -1/4। इस प्रकार से ये अब इनको हम लिख सकते हैं 5/4 की घात -1/4। इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो 4 से 4 कट गए और 5 की घात -1। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/5। नेक्स्ट प्रश्न 16 की घात 0, यानी कोई भी संख्या होती है जब जिसकी घात 0, यहाँ भली 5 या 10 कोई भी संख्या हो और यहाँ पर घात 0 हो, तो उसका उत्तर हमेशा 1 ही आता है। तो इसका उत्तर होगा 1। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है, सरल करो। प्रश्न तीसरा, सरल करो। प्रश्न तीसरे में पहला है ब्रैकेट्स -13 की घात 3 इंटू ब्रैकेट्स -13 की घात -2। इस प्रकार का प्रश्न होता है। तो हम इसमें ऐसे करते हैं कि जो आधार दिया होता है ये सूत्र लगता है, am इंटू an बराबर a की घात m प्लस n। ये सूत्र लगेगा। तो इसमें ये आधार दिया हुआ वो आधार सेम आएगा और घातें बदल जाएगी और जो घात होती है वो प्लस में हो जाएगी।
तो यहाँ पर -13 प्लस -2, इस प्रकार से -13 और -2, तो 3 में से 2 गए, पीछे बचे 1, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा -13 नेक्स्ट, तो इसको -13 के रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरा है 4/4 -2, तो इस प्रकार से इनको हल करते हैं। तो इसमें दे रखा है, तो जैसे कि इसको 4 की घात हम 1 मान सकते हैं और 4 की घात 2 इंटू, तो इस प्रकार से हम ये जो घात दे रखी है -2 में, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, वही सूत्र लगेगा। तो 4 और 1 + 2 यानी 3 हो जाएंगे, तो 4 की घात 3 यानी 4 को 3 बार लिखेंगे हम, 4 × 4 × 4 यानी 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 को 4 से गुणा किया 64, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 64। प्रश्न चौथा, सरल कीजिए कोष्टक 5/8 घात -7 इंटू कोष्टक 8/5 घात -5। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये सूत्र लगेगा, a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, इस प्रकार से ये सूत्र लगेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम, तो इस प्रश्न में घात भी चेंज है और आधार भी चेंज है, तो इस प्रकार से जो प्रश्न होता है उसमें हम आधार समान करने के लिए इसको उल्टा लिखेंगे, 8/5, 5/8 है तो 8/5, और इसको ये माइनस का है तो इसको इधर चेंज करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और इसको 8/5 -5, इस प्रकार से फिर यही सूत्र लगेगा और फिर ये प्लस में हो जाएंगे। 8/5 7 प्लस -5, तो 7 में से -5 गए, पीछे बचे 2, तो यहाँ पर 8/5 घात 2 हो गए। अब 8/5 इंटू 8/5, तो 8 को 8 से गुणा किया 64 और 5 को 5 से गुणा किया तो 25, तो इस प्रकार से 64/25 आंसर हो गया। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, सरल करो 1/2 घात 5, तो इसको हम 1/2 को 5 बार लिखेंगे, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो इस प्रकार से 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16 और 16 को 2 से गुणा किया 32, तो इस प्रकार से 1 को 1 से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर 1 ही आएगा, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया 1/32। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है, 6 से 1/2 इंटू 7 से 1/2 घात, 6 की घात 1/2 और इंटू 7 की घात 1/2, तो यहाँ ये सूत्र लगेगा, a की घात m इंटू b की घात m बराबर a इंटू b घात m, ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर 6 को 7 से गुणा करेंगे, 6 इंटू 7 और घात 1/2, तो 6 को 7 से गुणा किया तो 42, तो यहाँ पर 42 की घात 1/2, इस प्रकार से ये उत्तर हो गया इसका। अगर आज का गृह कार्य पूर्ण हुआ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।